2 घंटे बाद जीप एक गांव में दाखिल हुई। हर तरफ लहलहाता खेत, खूबसूरत बाग, हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। सूरज गरूब होने वाला था। किसान अपने घरों को वापस लौट रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। एक पल के लिए तो जरताशा इस मंजर में खो सी गई। सुमैर के हॉर्न देने पर गेट खोल दिया गया। जीप गेट से अंदर दाखिल हुई और गेट कीपर ने जल्दी से गेट बंद किया। घर आ गया, चले अंदर। सुमैर की आवाज़ पर जरताशा चौंक कर जीप से नीचे उतरी। सुमैर का लहजा अब भी संजीदा था। वो अपना बैग उठाए, दुपट्टा अच्छी तरह सर पर सेट करती सुमैर के साथ चली गई। ये घर का पिछला गेट था। वो दोनों चलते हुए घर के अगले हिस्से की तरफ बढ़े, जहाँ सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। सुमैर भाई, एक लड़की भागती हुई सुमैर की तरफ बढ़ी। ये मेरी छोटी बहन है, हिना। सुमैर ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और हिना? ये मेरी भाभी जरताशा है ना। भाई, आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल वैसी जैसा आपने बताया था। मेरा मतलब बहुत प्यारी। इससे पहले सुमैर जरताशा का तारुफ करा था, खुद ही सब बोलती चली गई। वो जरताशा के गले लगी। भाभी, कैसी हैं आप? हम सब आप दोनों का सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। जरताशा ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफा किया। सुमैर के वालिदैन भी वहाँ आ पहुँचे। सुमैर उनकी तरफ बढ़ा। सुमैर से मिलकर वो दोनों एक साथ ही जरताशा की तरफ बढ़े। जरताशा बहुत झिझक रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सुमैर के वालिद ने आगे बढ़कर जरताशा के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। उसके बाद सुमैर की अम्मी आगे बढ़ी और उसे गले से लगाया। जरताशा के लिए ये सब कुछ नया नया सा था। माँ का प्यार तो उसने कभी महसूस ही ना किया था, और उसे नहीं याद कि बाबा के गुजरने के बाद किसी ने इस तरह उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। उन्होंने जरताशा का माथा चूमा और उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ी। आओ बेटा, अंदर चलो। जरताशा उनके साथ अंदर की तरफ चल पड़ी। उसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसने सुमैर की तरफ देखा, मगर वो अपनी बहन के साथ बातों में मसरूफ़ था। हिना ने जब जरताशा को देखा तो बस उसकी तारीफ़ें बांध रही थी। सुमैर मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब देते अंदर की तरफ बढ़ा। हिना, जाओ, भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, मुँह हाथ धो ले, खाना लगवाती हूँ मैं। जी अम्मा। हिना खुशी खुशी जरताशा को साथ लिए सुमैर के कमरे की तरफ बढ़ी। भाभी, ये रहा आपका कमरा। लेकिन ये तो सुमैर का कमरा है, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जरताशा परेशानी से बोली। अरे भाभी, भाई का कमरा ही आपका कमरा है, भूल गए क्या? आपका निकाह हुआ है मेरे भाई से। हिना ने उसे याद दहानी कराते हुए कहा। हुआ नहीं, ज़बरदस्ती कराया है तुम्हारे भाई ने। जरताशा मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। हाँ, मगर अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो मुझे भाभी मत बोलो हिना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जरताशा की बात पर हिना ने कहका लगाया। ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी इकलौती भाभी है और मैं भाभी नहीं बोलूँगी आपको तो और किसको भाभी बोलूँगी? जहाँ तक बात कमरे की, तो आज आप इस कमरे में रहेंगे। और भाई के लिए दूसरा कमरा सेट करवा दिया है माँ ने। हिना की बात पर उसने शुक्र का सांस लिया था। तो ठीक है भाभी, आप हाथ मुँह धोकर नीचे आ जाएँ, तो तक मैं अम्मा की मदद करवा दूँ खाना लगाने में। जरताशा मुस्कुराते हुए सर हिलाया और हिना कमरे से बाहर निकल गई। जरताशा वॉशरूम की तरफ बड़ी, बाद में ही कमरे में ही बैठ गई। किसी के इंतज़ार में थी कि कोई आया और उसके साथ वो नीचे जाए। उसे खामखा झिझक सी हो रही थी। आखिर कुछ देर बाद सुमैर कमरे में दाखिल हुआ। जरताशा, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सुमैर की आवाज़ पर सोफ़े से उठकर भाई की तरफ बढ़ी। पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले आए हो। हमारा रिश्ता इतना कोई ख़ास तो नहीं। और क्या तुम्हारे माँ बाप जानते हैं कि तुमने किस तरह मुझसे निकाह किया है? कमाल है, बेटे को कुछ कहा ही नहीं इन्होंने। कैसा ज़माना आ गया है। बेटी पसंद की शादी करे तो गुनाह, बेटा करे तो गलती समझकर माफ़ कर दिया जाता है। जरताशा डाइनिंग तक पहुँची, मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। आओ बेटा, खाना शुरू करो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। सुमैर की अम्मी जरताशा के लिए पुलाव प्लेट में डालने लगी। ये लो बेटा, जितना दिल चाहे खाओ, सब कुछ है, जो अच्छा लगे खाओ। वो मुस्कुराकर जरताशा के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरती वापस अपनी कुर्सी पर चली गई। सबने खाना शुरू कर दिया। जरताशा ने सुमैर की तरफ देखा, मगर वह सर झुकाए खाना खाने में मसरूफ़ था। जरताशा को अपनी इतनी आवभगत पर शर्मिंदगी सी हो रही थी। भाभी, कुछ चाहिए? जरताशा को सुमैर की तरफ देखा तो हिना बोल पड़ी। हिना की बात पर सुमैर ने सर उठाकर जरताशा की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ चाहिए? सुमैर ने सवाल कर डाला। जी, वो दरअसल मुझे मटन से एलर्जी है, तो मैं पुलाव नहीं खा सकती। अगर कुछ और, मेरा मतलब सब्ज़ी बनी है तो। जरताशा शर्मिंदगी से बोल रही थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये सब कुछ बनाई, ये रही सब्ज़ी। बिना झिझक बताओ बेटा, जो भी खाना है। ये तुम्हारा अपना घर है, शर्माने की ज़रूरत नहीं। जरताशा ने मुस्कुराते हुए सालन का बाल अपनी तरफ किया और खाने में मसरूफ़ हुई। खाना खाने के बाद सुमैर अपने बाबा के साथ बाहर लॉन में चला गया, जबकि हिना बर्तन समेटने में मसरूफ़ थी। जरताशा ने उसका हाथ बटाना चाहा, मगर सुमैर के वालिदा ने उसे मना कर दिया। जरताशा चुपचाप टीवी लॉन्च में बैठ गई। ये सब कुछ अच्छा भी लग रहा है और अजीब भी। अगर किसी को मेरे हॉस्टल से गायब होने का पता चला तो क़यामत आ जाएगी।
ये सब ठीक नहीं, मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंचना होगा। सुमैर से बात करनी पड़ेगी, मगर उसके तो मजाज ही नहीं मिल रहे। इतना रूखा सा रवैया है आज उसका मेरे साथ। खैर जो भी हो, मुझे सुमैर से बात करनी है। मैं मानती हूँ कि ये सब बहुत अच्छे, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। आए भाभी, आपको कुछ दिखाऊं। हिना की आवाज़ पर सोचो कि समुद्र से बाहर निकली और उसके साथ चल दी। आए भाभी, ये मेरा कमरा है, आप बैठे हैं यहाँ, आपको कुछ दिखाती हूँ। वो जरताशा को बेड पर बिठाती अलमारी की तरफ बढ़ी। ये देखें भाभी, हमारी बचपन की यादें। वो एक मोटा सा फ़ोटो एल्बम लेकर जरताशा की तरफ बढ़ी। ये भाई के बचपन की तस्वीरें हैं, और ये देखें हम मरी गए थे। ये हम लोग चाचू की शादी पर गए थे। ये देखें भाई सब कज़न्स के साथ है, और ये हैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की तस्वीरें। हिना ने एक दूसरा एल्बम उसकी तरफ बढ़ाया। मगर यूनिवर्सिटी लाइफ तो अभी चल रही है ना सुमैर की? जरताशा चौंक कर बोली। जी भाभी, आप ये देखें, मैं आती हूँ। अम्मा आवाज़ दे रही है मुझे। वो अजलत में कमरे से निकल गई। तभी सुमैर कमरे में दाखिल हुआ। जरताशा के हाथ में एल्बम देखकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ से एल्बम लिया। ये सब क्या हो रहा है? ये हिना के सारे काम उल्टे ही क्यों होते हैं? वो दोनों एल्बम उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ा। ऐसा भी क्या था इस एल्बम में जो तुम मुझे देखने नहीं दे रहे? जरताशा गुस्से से सुमैर की तरफ आई। जरताशा के अचानक सवाल पर सुमैर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुमसे मतलब? वैसे भी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं तो मेरी तस्वीरें क्यों देख रही हो? सुमैर ने पूछा। मैं नहीं देख रही थी, तुम्हारी बहन मुझे खुद दिखा रही थी। तो तुम ना देखती ना, आंखों पर पट्टी बांध लेती। सुमैर ने दुबुदु जवाब दिया। मैं क्यों करूँ ऐसा? जरताशा ने पूछा। सब जानती हूँ मैं, तुमने मुझसे वो एल्बम क्यों लिया। क्या जानती हो तुम? जरताशा की बात पर सुमैर चौंक कर बोला। यही कि बचपन में तुम बिल्कुल भी प्यारे नहीं थे, मोटे मोटे गाल और इतना बड़ा पेट। जरताशा हंस रही थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? सुमैर को जिससे अफसोस हुआ था जरताशा के हंसने पर। हाँ शायद। जरताशा इतना सा ही बोल सकी और फिर हंसने लगी। गोलू मोलू, सो क्यूट। जरताशा आगे बढ़कर सुमैर के गाल खींचते हुए बोली। सुमैर को हैरत का शदीद झटका लगा था। जरताशा की इस हरकत की उम्मीद ना थी उसे। उसने जरताशा के दोनों हाथ थाम लिए और एक हाथ उसकी कमर पर रखते उसे अपने करीब किया। ये सब इतनी अचानक हुआ था, जरताशा की हंसी को ब्रेक लगी। ये क्या बदतमीजी है? जरताशा सटपटाई। अब बोलो, क्या कह रही थी? अब खींचो मेरे गाल। बहुत क्यूट लगता हूँ ना मैं तुम्हें? वो बचपन था तब मैं प्यारा नहीं था, मगर अब क्या ख्याल है मेरे बारे में? सुमैर ने पूछा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। सुमैर प्लीज़ छोड़ो मुझे। जरताशा सटपटाई। नहीं, फिर से खींचो मेरे गाल और बोलो गोलू मोलू जैसे बोल रही थी। सुमैर ने उसे उकसाया। सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम बचपन में बहुत प्यारे थे। जरताशा घबराते हुए बोली। उसे डर था कहीं हिना ना आ जाए, और सुमैर की इतनी कुर्बत। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। और अब नहीं हो क्यूट? सुमैर ने पूछा। नहीं सुमैर, अब तुम बहुत हैंडसम हो, अब तो छोड़ दो मुझे। हिना की आवाज़ पर सुमैर ने उसे छोड़ दिया। वो कुछ बुड़बुड़ाती हुई आ रही थी। जरताशा तेज़ी से अपनी जगह पर वापस बैठ गई और सुमैर सोफे की तरफ बढ़ गया। भाई आप यहाँ बैठे और अम्मा आपको बाहर ढूंढ रही हैं, हिना ने कहा। हाँ, वो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था, सोचा यहाँ देख लूँ। सुमैर ने जल्दी से बात बनाई। लेकिन फ़ोन तो आपके हाथ में है भाई, पता नहीं किन सोचों में गुम रहते हैं। हिना ने उसकी तवज्जो उसके हाथ में मुझे फ़ोन की तरफ कराई। नहीं, मेरा मतलब चार्जर। सुमैर खुद को रिलैक्स जाहिर करते बोला। हाँ चार्जर आपका पता नहीं, लेकिन मेरा है, वो दे देती हूँ आपको, हिना ने कहा। हाँ जल्दी दे दो, मुझे एक ज़रूरी कॉल आने वाली है। सुमैर उठते हुए बोला। जी ले भाई। हिना ने चार्जर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो एक नज़र जरताशा पर डालते भाई की तरफ पड़ा, फिर अचानक पलटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? है ना, जाओ ज़रा जरताशा को घर दिखाओ अच्छी तरह। यहाँ बैठ कर फजूल तस्वीरें दिखाने से बेहतर है। सुमैर ने हिना को झाड़ा। भाई वो आपकी तस्वीरें थी, खैर आपको फजूल लगती हैं तो क्या कह सकती हूँ मैं। आए भाभी, मैं आपको घर दिखाऊँ। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गई और सुमैर भी। भाभी ये 7 वाला घर जा चुका है, हम सुबह मिलने जाएंगे, हिना ने बताया। वैसे कोई है जो आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होने वाला? कौन? जरताशा हैरान होते बोली। वो देखे आ रही है आफत, चाचू की बेटी निदा। लेकिन वो मुझे देखकर खुश क्यों नहीं होगी? जरताशा को हिना की बात अजीब लगी। वो इसलिए क्योंकि वो भाई को पसंद करती थी और भाई ने आपसे निकाह कर लिया। इसी बात पर जब से उसे पता चला है तब से बात बात पर मुझसे झगड़ने लगती है, और चच्ची का भी मुंह बना हुआ है। ये लड़की कौन है? निदा उनके पास आ रुकी। ओ निदा तुम? हाँ, ये मेरा मतलब हमारी भाभी हैं जरताशा, सुमैर भाई की बीवी। और भाभी यह है निदा, मेरी कज़न चाचू की बेटी। हिना ने उनका तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। जरताशा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर निदा ने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। सुमैर कहाँ है? वो जरताशा को इग्नोर करते गुस्से से बोली। वो अपने कमरे में है, हिना कंधे उचकाते हुए बोली। निदा एक उसीली नज़र जरताशा पर डालते आगे बढ़ गई। जरताशा ने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे निदा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। बहुत बदतमीज़ है ये, छोड़ें आप इसको।
आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। नताशा सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। निदा आंसू बहाते हुए सुमैर का हाथ थामे खड़ी थी और सुमैर उसके हाथ पर हाथ रख के कुछ बोल रहा था। नताशा की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुए, जो अब तक दरवाजे में खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। सुमैर ने निदा का हाथ छोड़ दिया। निदा, तुम जाओ यहाँ से, हम इस बारे में बात करेंगे सुबह। सुमैर ने उसे भेजना चाहा। नहीं, आप लोग बात करें, मैं बाद में आती हूँ। नताशा गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ी। सुमैर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। निदा ने सुमैर को नताशा के पास जाते देखा तो गुस्से से वहाँ से चल पड़ी। नताशा, तुम जाकर आराम करो, सुमैर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। नहीं, तुम कर लो बातें, जी भरकर अपनी पुरानी महबूबा से। नताशा पास से गुजरती निदा को देखते हुए बोली। क्या मतलब पुरानी महबूबा? सुमैर को हैरत हुई थी नताशा की बात पर। कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ सोने, और प्लीज़ वो मुझे हॉस्टल वापस छोड़ देना, मस्जिद यहाँ नहीं रुकना चाहती मैं। वो गुस्से से कहकर कमरे की तरफ बढ़ गई। नताशा कमरे का दरवाज़ा बंद करती सोने के लिए लेट गई। नींद आ नहीं रही थी, उसे काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करती रही, फिर खिड़की के पास रुककर आंसू बहाने लगी। सामने लगी सुमैर की तस्वीर पर नज़र पड़ी तो मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, ऐसे जैसे सुमैर सामने हो। तस्वीर पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? सामने हूँ मैं, मुझ पर गुस्सा निकाल लो। सुमैर की आवाज़ पर नताशा ने पलट कर उसकी तरफ देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। अब रो क्यों रही हो? एक तो हर वक्त तुम रोने को तैयार रहती हो। सुमैर झुंझलाकर बोला। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। नताशा गुस्से से बोली। तो मत करो बात, मगर ये रोना भी बंद करो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? सुमैर ने उसे छेड़ना चाहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। नताशा फट से बोली। तो फिर मेरे लिए क्यों रो क्यों रही हो? सुमैर ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही, अपने आप के लिए रो रही हूँ, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हारी किस्मत को? इतना हैंडसम हमसफ़र लिखा है तुम्हारी किस्मत में, इतना प्यार करने वाले माँ बाप और एक छोटी बहन मिल गई तुम्हें, और क्या चाहिए? नताशा गुस्से से सुमैर की तरफ पलटी। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना सुमैर? उसने पूछा। नहीं, हर बात मजाक नहीं लगती, मगर मुझे गमों को झेलने का हुनर आता है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो फिक्र क्यों करती हो? वो इत्मीनान से बोला। तुम साथ हो इसी बात की तो फिक्र है। तुम नहीं जानते मेरे भाइयों को, वो गैरत के लिए सर भी काट सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। वो रूहान सी हुई। नताशा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इधर देखो मेरी तरफ। सुमैर ने उसका बाजू थामे उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, मगर नताशा ने मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुमैर गुस्से से कमरे से बाहर निकली। वो बैग उठाने लगी तो मैसेज टून बजी। ये कमरे के दाएं साइड पे जो पर्दा है उसे हटाओ, एक दरवाज़ा है, दरवाजे के साथ एक बुक रैंक है, उसकी तीसरी लाइन की बुक नंबर 7 उठाओ तो कमरे का दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरे बारे में जो भी गुमान तुम्हारे दिल में है, उन सब के जवाब इस कमरे में है। अच्छी तरह देख लो, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि मैंने ये निकाह क्यों किया। सुमैर का मैसेज पढ़ते ही नताशा दाएं तरफ लगी उस पर्दे की तरफ बढ़ी। पर्दा हटाया, वाकई वहाँ एक दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा इस तरह इसे डिज़ाइन किया गया है जैसे कि दीवार का ही हिस्सा हो। वो उसे देखने पर नताशा को दरवाज़ा नज़र आ गया। उसने बुक रैंक की तरफ हाथ बढ़ाया, तीसरी लाइन की 7वीं किताब उठाई तो दरवाज़ा खुल गया। हैर तो बेयकीनी से अंदर की तरफ बढ़ी। कमरे में अंधेरा था, मगर जैसे दाखिल हुई कमरे की लाइट जल गई और दरवाज़ा बंद हो गया। नताशा वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कोई हैंडल नजर न आया। आखिर उसकी नज़र बुक रैंक की तरफ पड़ी तो फिर उसने वही बुक उठाई और दरवाज़ा खुल गया, मगर लाइट बंद हो गई। जैसे ही उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया तो लाइट फिर रोशन हो गई। वो समझ गई कि दरवाज़ा बंद होने पर ही कमरे की लाइट ऑन होती है। नताशा पलट कर आगे की तरफ बढ़ी। ये काफ़ी बड़ा कमरा था, मगर नताशा को ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे उसे कुछ हासिल हो। आखिर उसकी नज़र दीवारों पर पड़ी तो वो दंग रह गई। ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? वो बेयकीनी से हर दीवार को देखती रही। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे उस एल्बम पर पड़ी जो रात सुमैर ने उसके हाथ से छीन लिया था, ऐसे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नताशा एल्बम खोलकर एक एक तस्वीर को देखती चली गई। हर तस्वीर उसे हैरानगी के समंदर में धकेल रही थी। वो तेज़ी से एल्बम बंद करती कमरे से बाहर निकल गई और अपना फ़ोन उठाकर सुमैर का नंबर मिलाने लगी। सुमैर का नंबर बंद था। वो एक मैसेज आया हुआ था उसका। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना नताशा, मेरा तरीका गलत था, मगर मोहब्बत नहीं। तुम ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चले जाओ, आज के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। जब तक तुम मेरा मैसेज नहीं पढ़ोगी, मेरा मैसेज पढ़ोगी, जब तक मेरा नंबर उस वक्त बंद हो चुका होगा। हो सकता है जल्दी ऑन ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। तुम्हारा सुमैर। और साथ ही एक दिल वाला इमोजी था। नताशा को पता ही नहीं चला कब उसके आंसू उसके गाल भिगोने लगे। फ़ोन बेड पर फेंक कर वो गिरने के अंदाज में बैठी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया?
क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है? हिना की आवाज़ पर जताशा चौंक कर उठ खड़ी हुई और आंसू साफ करने लगी। नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही घर वालों को याद कर रही थी। घर वालों की या फिर घर वाले की? हिना शरारत से बोली। मेरे ख्याल है आपको भाई की याद सता रही है, आप फिक्र मत करें, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। वो ऐसे ही हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं उनका कुछ नहीं पता। मेरा दिल चाह रहा था आप कुछ दिन हमारे साथ रुके, मगर भाई का हुक्म है कि आप आज यूनिवर्सिटी चली जाएं। भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। पिछले 1 महीने से जब भी घर आते थे बस अम्मी से आपका जिक्र करते थे, मगर उन्होंने ही अचानक निकाह कर लिया। वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, सब कुछ बताना चाहते थे, मगर मौका ही नहीं मिल सका। इसीलिए भाई ने मुझसे वो एल्बम उस कमरे में रखने को कहा ताकि आप खुद सब जान लें। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारा भाई वाकई बहुत अच्छा है, मगर शायद मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं, तभी तो उसे पहचान नहीं सकी। वो दिल ही दिल में सोचती मुस्कुराकर अपना बैग और फ़ोन उठाए भाई की तरफ बढ़ी। हिना भी उसके साथ चलती गई। सामने सुमैर की अम्मी खड़ी मुस्कुरा दी और जताशा को गले लगाया। जाओ मेरी बेटी खैरियत से, उम्मीद है जल्दी अब सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तुम्हारे दिल से। न जाने क्यों जताशा उनके इस कदम नरम रवैये पर उनसे लगकर आंसू बहाने लगी। अम्मी अब छोड़ भी दें भाभी को, उन्हें देर हो रही है। हिना की भाभी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। हिना ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मुस्कुराकर उनसे अलग हुई। हिना के गले लगते भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी नज़र सुमैर की जीप पर पड़ी तो कदम बेसाकर जीप की तरफ बढ़े। एक नज़र जीप पर डाली, ड्राइविंग सीट पर नज़र पड़ते ही सुमैर का चेहरा आंखों से गुजरा। स्टीयरिंग व्हील को छूते हुए बेबसी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठी तो गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी गेट से बाहर निकलते ही कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। एक एक मिनट जताशे के लिए भारी हो रहा था। कल जो रास्तों से बहुत भला लग रहा था, आज वही राहें उसे किसी कमी का एहसास दिला रही थी। गाड़ी हॉस्टल के गेट के पास रुकी तो जताशा अपना बैग उठाए गाड़ी से बाहर निकलकर गेट से अंदर दाखिल हुई। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। वो तीनों भी यूनिवर्सिटी से नहीं आई थी। जताशा दरवाज़ा बंद करते बेड पर लेटकर आंखें बंद कर गई। रोने की वजह से सर में बहुत दर्द था और थकावट की वजह से कब वो सोई उसे नहीं पता चला। दरवाज़ा नॉक होने पर दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो तीनों दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जताशा को देख के उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। जताशा भी फीका सा मुस्कुराती और बारी बारी इन सबके से गले मिलकर आंसू बहाने लगी। अरे जताशा रो क्यों रही हो यार? तुमने खुद ही तो कहा था जो मर्द सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करता है, तो फिर ये रोना क्यों? आफिया ने जताशा को उसी के अल्फाज लौटाए। जताशा ने बस मुस्कुराने पर इत्तफा किया। कैसे लगे तुम्हें सुमैर के घर वाले? अब सवाल नीलम ने किया। उनका रवैया तो ठीक था ना तुम्हारे साथ? हाँ सब बहुत अच्छे थे। सुमैर की एक छोटी बहन है हिना, वो दिल की बहुत अच्छी है, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी गैर के घर हूँ। सब मुझे अपने से लगे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर हूँ। जताशा खुशी से बोली। और सुमैर, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नाज़िया ने अपनी आनक दुरुस्त की। सुमैर जताशा सोच में पड़ गई। क्या मुझे इन तीनों को सच बताना चाहिए? नहीं अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगी। सुमैर, वैसे लगता है जैसे पहले लगता था, बदतमीज़ इंसान। अपने घर जाकर थोड़ा बदल जाएगा, जैसे यहाँ रहता था वैसे का वैसे ही है। अच्छा तुम लोग चलो, ये छोड़ो, सब लंच करने जाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, तुम तीनों भी फ्रेश हो जाओ। जताशा ने कहा। ठीक है। वो तीनों कमरे से बाहर निकलेंगी और कुछ ही देर बाद तीनों एक होटल में पहुँच गई। वो खाना खा रही थी कि अचानक बासित वहाँ आया। अरे जताशा, तुम कब वापस आई घर से? उसके अचानक सामने आने पर जताशा घबराई और उन तीनों की तरफ देखने लगी। उसके अचानक सामने आने पर जताशा घबरा के उन तीनों को देखने लगी। वो मैं जताशा के लिए बोलना मुश्किल था। ये कल आ गई थी, मगर तबीयत ख़राब होने की वजह से आज यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी। तुम्हें इससे मतलब? नाज़िया गुस्से से बोली। जानते हो ना तुम ये कौन है? अब जताशा से दूर ही रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर सुमैर को पता चला तुम्हारी सरकत का तो गुस्से से वाकिफ़ हो तुम उसके। हाँ हाँ वाकिफ़ हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। एक गुस्से में भरी नज़र वो नाज़िया पर डाले वहाँ से चला गया। वो तीनों मुतमईन से खाना खाने लगे। छोड़ो तुम इसको, नाज़िया क्यों से बहस में पड़ती हो? ये तो है ही बदतमीज़। चुपचाप खाना खाओ तुम। आफिया बोली तो नाज़िया गुस्सा कंट्रोल करती खाना खाने में मसरूफ़ हुई। खाने के बाद वो चारों हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। जताशा, तुम्हारी असाइनमेंट का क्या बना? नीलम के सवाल पर जताशा के चेहरे पर परेशानी छा गई। असाइनमेंट तो नहीं बना सकी मैं, अब क्या करूँ? वो परेशान हुई। तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारी मदद कराएंगे, सुबह तक तैयार हो जाएगी। ठीक है। जताशा मुस्कुरा दी। वो सब अपने अपने और सब असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ हुए। असाइनमेंट मुकम्मल हुई तो वो तीनों अपने अपने कमरों में चली गई। अगली सुबह वो चारों खुशी खुशी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी तो गेट के बाहर का मंजर देखकर उन सबके चेहरे पर हैरानी छाई। खिजर डाला, बस जरताशा इतना बोल सकी। वो दोनों भाई गुस्से से जरताशा की तरफ बढ़े। उनकी गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख जरताशा के पाँव कांपने लगे। लाला, आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ खैरियत? जरताशा ने पूछा।
जब बहन की खैरत मर जाए तो भाइयों की नींद मर जाती है। बशर जरताशा पर नजरें गाड़े बोला। जरताशा को अपने पैरों तले ज़मीन छिड़कती महसूस हुई। क्या मतलब? वो भी इतना ही बोल सके कि खिजर ने आगे बढ़ के एक ज़ोरदार तमाचा जरताशा के गाल पर मारा। उसके कदम लड़खड़ाए। वो नाजुक सी लड़की थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी। उसके हाथ से किताबें गिर गई। वो तीनों आगे बढ़ी, जरताशा को सहारा दिया, मगर बशर उसका बाजू खींचते गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ है वो लड़का? खिजर गुस्से से चिल्लाया। कौन लड़कियाँ? नीलम घबराती आवाज़ में बोली। वही जिसके साथ तुम हमारे घर आई थी। मुझे अभी वो लड़का चाहिए। इन दोनों को एक साथ गाड़ूंगा मैं। इसे बचाने की कोशिश मत करना तुम लोग, वरना अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ नहीं है, लेकिन आप अपनी बहन के साथ ये ठीक नहीं कर रहे। बेहतर ये होगा कि आप इसे यहीं छोड़ दें, वरना सुमैरा आप दोनों को छोड़ेगा नहीं। जरताशा पर अगर एक आँच भी आई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाज़िया गुस्से से फट पड़ी। अगर इतना ही बहादुर है वो तो बुलाओ उसे। बशर भी इसी के अंदाज में चिल्लाया। अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो ठीक है, उसे कहना हो सके तो आकर अपनी महबूबा को बचा ले और तैयार हो जाए मरने के लिए। इन दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाऊंगा। खिजर गुस्से से बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो दोनों गाड़ी में बैठकर गाड़ी तेज़ी से वहाँ से भगा ले गए। ये क्या किया तुमने नाज़िया? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। इस तरह तो जरताशा के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा, तुम दोनों फिक्र मत करो। हमें सुमैर को कॉल करनी चाहिए। नीलम ने जल्दी से फ़ोन निकाला। मुझे दो सुमैर का नंबर। नाज़िया ने फ़ोन निकालकर सुमैर का नंबर डायल किया, मगर फ़ोन बंद था। वो दोनों मुसलसल फ़ोन ट्राई कर रही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं। सुमैर का नंबर बंद था। अब क्या करें हम? वो दोनों परेशान थे, मगर नाज़िया पुरसुकून थी। तुम दोनों फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम वापस चलते हैं हॉस्टल। मेरा पढ़ने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। नाज़िया के वापस पलटने पर दोनों हॉस्टल आ गई। वो जानती थी ये वक्त आएगा, मगर इतनी जल्दी आएगा ये सोचा नहीं था। जरताशा की सिसकियाँ गाड़ी में गूंज रही थी, मगर उन दोनों भाइयों ने पलटकर अपनी बहन की तरफ नहीं देखा। वो बहन जिसने हमेशा अपने भाइयों की बात मानी और आज बेकसूर होते हुए भी कसूरवार समझी जा रही थी। ये सब कुछ किसने किया? कैसे पता चला लाला को? जरताशा के लिए सब हैरानकुन था। जब अचानक उसे याद आया, बासित था वो जो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा मुस्करा रहा था। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया बासित, तुम पछताओगे। सुमैर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो दिल में सोचती आंसू बहाने। आखिर कब तक झूठ बोलते रहोगे तुम? बेहतर यही है कि तुम सच बोलकर खुद को इस अजाब से निजात दिला दो। जितनी देर तुम लगाओगे सज़ा इतनी ही बढ़ती जाएगी। ये एक बंद कमरे का मंजर था, जहाँ चार नौजवान चेहरों पर मास्क लगाए एक कुर्सी के गिर्द खड़े थे। उस कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बंधा था और वो चारों उसके गिर्द घेरा तंग किए हुए थे। मगर वो लड़का मुँह खोलने को तैयार ही ना था। तभी एक लड़की अंदर दाखिल हुई। वो भी चेहरे पर मास्क लगाई हुई थी। एक बुरी खबर है। वो उन चारों में से एक की तरफ बढ़ती है और उसके करीब बुकती हुई बोली, बताना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर दूसरा नौजवान अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखता है और उसे बाजू से खींचते सबसे दूर ले गया। शायद तुम बोल रही हो कि हम यहाँ किस लिए हैं। ये फजूल की बातें छोड़ो और काम करो। मैं जानती हूँ हम यहाँ किस लिए, मगर ये भी ज़रूरी है, लड़की ने कहा। क्या उस काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है? उसने पूछा। हम सब दिन रात इसी काम में लगे हैं, मगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बेहतर यही होगा कि भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। जी जैसे ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो ऊपर हाथ उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आज रात हमें किसी भी हाल में इसका मुँह खुलवाना ही होगा और उसके बाकी साथियों को पकड़ना होगा। अगर आज रात भी काम नहीं हो सका तो कल तक हम कुछ लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, और जो भी करना है आज ही करना है। वो अपनी साथियों पर गुस्सा निकालते कमरे से बाहर निकल गया। वो लड़का जिससे उस लड़की ने बात की थी, वो सोच में पड़ चुका था कि इस वक्त अपने काम पर ध्यान नहीं हटाना चाहता था। फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए गए। बताओ कौन है तुम्हारे पास? बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, और वो लोग कभी सामने नहीं आए। हमारा उनसे बस फ़ोन पर ही रब्ता होता था। वही नंबर जो अब बंद है, बस कर दो अब। वो गुस्से से चिल्लाया जब उसका गिरेबान थामकर वो घबराया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मुझे आज रात ही काम ख़त्म करना है, समझे तुम? उसे मारते हुए बोला। छोड़ दो इसे। मार दोगे क्या? दूसरी लड़की ने उसका गिरेबान उससे आज़ाद करवाया। ये बता देगा सब कुछ, पर थोड़ा प्यार से बात करते हैं ना। उसने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया। वो बिजली की तारें लिए आया वहाँ। वो तार उसने लड़के के हाथ पर रखी। उसे करंट का शदीद झटका लगा। वो सरदा पाँव काम कर रह गया। सच बताना पसंद करोगे या मरना पसंद करोगे? वो फिर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने बता दिया जो कुछ मैं जानता था। मेरे फ़ोन में वो नंबर है, आप उसका पता कहीं से ढूंढ क्यों नहीं लेते? उस लड़के ने कहा। वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, मगर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तुम बताओ तो काम जल्दी हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ सर।
मैं उसे नहीं जानता वो कौन है, वो बस फ़ोन पर ही बात हुई थी हमारी। उस लड़के ने बेबसी से कहा। तो ठीक है, याद करने की कोशिश करो। और उसकी आवाज़ कभी रिकॉर्ड नहीं की तुमने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? वो तो सब जानता होगा। उसने फिर से कहा। उसे तो हम पकड़ लेंगे, तुम्हें भी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे पहले से जानते थे तो अच्छा नहीं होगा। वो तीनों आपस में बातें करने में मसरूफ। सुमैर अभी अभी यूनिवर्सिटी वापस आया था। उसे जरताशा और उसकी कोई दोस्त नज़र नहीं आई यूनिवर्सिटी में। आखिरकार उसने फ़ोन निकाला और जरताशा का नंबर मिलाया। फ़ोन की आवाज़ पर बशर ने चौंक कर जरताशा की तरफ देखा। स्क्रीन पर सुमैर का नाम जगमगाता देख जरताशा की आंखों में रोशनी चमक से उठी। इससे पहले वो कॉल पिक करती बशर तेज़ी से पलटा और उसके हाथ से फ़ोन खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जरताशा बस देखती ही रह गई। लाला, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। चुप। इससे पहले जरताशा मजीद बोलती बशर चिल्ला उठा। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी तुम बोली, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियाँ। हमारी ही गलती थी जो तुम पर भरोसा कर लिया और तुम्हें यहाँ पढ़ने भेज दिया। बस इसलिए कि तुम्हारी पढ़ने की ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ना हो, मगर तुमने हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी ये ख्वाहिश हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल देगी। वो तो भला हो बासित का, जिसने हमें तुम्हारे काले कारनामों के बारे बताया वक्त पर पहुँच के, वरना हो सकता था हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहते। जब बासित ने बताया कि तुम सारी रात हॉस्टल से गायब थी तो दिल चाह रहा था कि हम ये सब सुनने से पहले मर जाते। दिल तो चाहता है कि अभी आज ख़त्म कर दूँ तुम्हें, मगर नहीं। तुम दोनों की लाशें एक साथ ही बिछाएंगे हम। तुमने तो निकाह कर लिया, मगर अपने सारे रिश्ते खो दिए हैं। तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा कि अंदर कोई लड़की माँ बाप की इज्जत पर दाग लगाने से पहले 1000 बार सोचेगी, और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तुम इबरत होगी। जताशा चुपचाप आंसू बहाने लगी। वो जानती थी कि उसकी कोई नहीं सुनी जाएगी। बेकसूर होते हुए भी वो कसूरवार बन चुकी थी। भाभीियों का रवैया तो पहले उसके साथ ठीक नहीं था, और अब तो पता नहीं वो क्या करेंगी उसके साथ। जताशा के लिए आने वाला हर पल किसी पहाड़ से कम ना था। सुमैर ने नाजिया का नंबर डायल किया और कॉल पिक करते ही वो सुमैर पर तप गई। कहाँ मसरूफ़ थे तुम? सुबह से कितनी कॉल्स की तुम्हें हमने, तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? तुम जानते भी हुआ क्या है? जरताशा पर क़यामत गुजरी है। अब बस पहेलियाँ बुझाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? सुमैर ने उसे टोका तो खामोश हुई। जरताशा के भाई आए थे सुबह यूनिवर्सिटी और उसे लेकर। तुम्हारा पूछ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें और जरताशा को जान से मार डालेंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो दोनों बहुत गुस्से में थे। नाजिया ने उसे सुबह होने वाले सारे वाक़े का बताया। प्लीज़ सुमैर, कुछ करो, जरताशा की जान खतरे में है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब, उनको पता कैसे चला? सुमैर ने पूछा। जाहिर सी बात है, बासित ने बताया होगा। जब जरताशा के भाई उसे लेकर जा रहे थे, इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा मुस्करा रहा था। मुझे पूरा यकीन है उसी ने ये सब किया है। सुमैर के हाथों की रगें गुस्से से तन गई। फ़ोन बंद करते वो हॉस्टल की तरफ बढ़ा। उसका रुख बासित के कमरे की तरफ था। वो पुरसुकून से अपने कमरे में बैठा था कि सुमैर बिना नॉक किए उसके कमरे में दाखिल हुआ। बासित साकित सा उसे अपनी तरफ बढ़ते देखने लगा। सुमैर उसे गिरेबान से खींचते कमरे से बाहर ले आया और आओ देखा नताओ से ताम मारना शुरू किया। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई ये सब कुछ करने की? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुमैर गुस्से से बेकाबू हो चुका था। फैसल और नवीद भी वहाँ गए। बहुत मुश्किल से सुमैर को बासित से अलग किया। सुमैर किसी सूरत आज उसे बख्शने वाला ना था। आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को चोट पहुँचाने की? बताया है मैंने जरताशा के भाइयों को। क्या कर लोगे तुम? बासित खुद को संभालते चिल्लाया। बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये ड्रामा। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उससे निकाह कर लिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। तुम उसके घर पहुंच के सही रात उसके कमरे में गुजारी, फिर उसको साथ लेकर पूरी रात तुम गायब रहे। बस मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला लिया उसके भाइयों को फ़ोन करके। अब तुम अपनी खैर मनाओ। जरताशा का काम तो तमाम हो चुका होगा अब तक। तुम्हारी खातिर उसने मुझ पर हाथ उठाया था, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखना उसका अंजाम। और जो तुम बड़े गैरतमंद बने फिरते हो, उसके साथ रातें गुजार ली, अब मज़ा भी तो चखना पड़ेगा ना। अब जो 2 रातें साथ गुजारी हैं उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा तुम्हें। बासित चिल्लाया। क्या मतलब तुम्हारा इस बात का? सुमैर फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के किरदार पर कीचड़ उछालने की? वो कल भी पाकीज़ा थी और आज भी पाकीज़ा है। तुमने सोच भी कैसे लिया जरताशा के बारे में? वो तुम्हें अपना भाई समझती रही, और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज मैं। सुमैर ने उसका सर दीवार में दे मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और बेहोश होकर गिर गया। सारे बॉयज़ अपने कमरों से निकलकर ये मंजर देख रहे थे। किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत ना थी। बासित बेहोश हुआ तो फैसल और नवीद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े, उसे सहारा देकर गाड़ी में लेटाया और गाड़ी के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। सुमैर ने एक जोरदार मुक्का दीवार में दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ पर जख्म हो गया, मगर उसे परवाह ना थी। इस वक्त उसे बस जरताशा की फिक्र थी। खुद को वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था। नहीं तुम जरताशा, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आ रहा हूँ मैं। वो तेज़ी से इतनी जीप की तरफ बढ़ा। गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो हॉर्न की आवाज़ से वो दोनों बहनें भी बाहर आ चुकी थी।
खिजर की बीवी ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सरताशा का बाजू दबोचकर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। ये क्या कर दिया तुमने? निकाला ही हमारी इज्जत का जनाजा। वो दोनों बारी बारी सरताशा पर थप्पड़ों की बरसात करती चली गई। सरताशा के होंठ से खून टसने लगा, मगर यहाँ परवाह किसे थी। वो दोनों बहनें थप्पड़ों की बरसात करती चली गई, साथ ही साथ उससे बेदाग किरदार पर बदचलन का धब्बा थोपती चली गई। बदचलन, बेहया, बेशरम, न जाने किन किन अल्फाज से नवाजती रही। वो बुरके में तेरा यार आया था, तूने बुलाया था उसे। एक अलमुही, तुझे ज़रा शर्म नहीं आई? सही रात तूने उसके साथ गुजारी, फिर भी तेरा जी नहीं भरा तो तू उसके साथ फरार हो गई एक रात के लिए। भाइयों की इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं आया तुम्हें? अब बोलती क्यों नहीं? जुबान पर ताला लगा रखा है क्या? ये दिन देखने के लिए भेजा था तुझे पढ़ने? अगर यही कुछ दिखाना था हमें तो जहर का प्याला देकर मार देती। तेरे काला मुँह देखने से पहले हम सब मर क्यों नहीं गए? वो दोनों जब उसे मार मार कर थक गए तो जरताशा को बाजू से खींचती उसके कमरे में फेंक कर ताला लगा दिया। दोपहर से शाम हो चुकी थी, मगर जरताशा के कमरे में कोई नहीं आया। उसे लावारिसों की तरह कमरे में फेंक दिया गया था। किसी ने पानी का एक घूंट तक नहीं दिया। वो सुबह भी ना नाश्ते की यूनिवर्सिटी में जा रही थी इस घर से कि वहाँ जाकर नाश्ता करेगी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। वो बमुश्किल अपने बेजान वजूद को संभालती बेड से टेबल तक पहुंची। जग से बमुश्किल एक गिलास पानी निकाला। जरताशा ने पानी पिया और बेड पर गिर सी गई। उसका पेट तो मार खा के ही भर चुका था। कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर जरताशा को अपने सर पे किसी का लम्स महसूस हुआ। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कौन? जरताशा, मैं हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। फ़ोन की टॉर्च रोशन हुई और सुमेर का चेहरा जरताशा की आंखों में जगमगाने लगा। सुमेर, तुम आ गए? वो जल्दी से सुमेर के गले लगकर आंसू बहाने लगी। सुमेर को जरताशा से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने मुस्कुराते जरताशा के गिर्द बाहें फैलाईं। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जरताशा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए वो बोला। सुमेर, मुझे छोड़कर मत जाना, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। लाला ने आज पहली दफ़ा मुझ पर हाथ उठाया और दोनों भाभियों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। ये देखो सुमेर, ये निशान देखो। वो किसी बच्ची की तरह घबराई हुई आवाज़ में आंसू बहाते बोल रही थी। सुमेर ने उसे खुद में भींच लिया। चुप, बिल्कुल चुप। जरताशा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम पर उठे एक एक हाथ को काट डालूंगा मैं। जरताशा को खुद में सुकून उतरता महसूस हुआ। यूं ही सुमेर के सीने पर सिर टिकाया बहुत देर तक आंसू बहाती रही। सुमेर ने उसे रोने से नहीं रोका। वो जरताशा के आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस कर रहा था। जरताशा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ रखा था जैसे डर होकर फिर से दूर ना चला जाए। सुमेर खुद को जरताशा का गुनहगार महसूस कर रहा था। जरताशा की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। वो मुतमईन सी थी। सुमेर जो उसके साथ था उसे यकीन था कि उसे कुछ नहीं होने देगा। वो सो गई तो सुमेर ने उसे तकिए पर लिटाया और खुद खिड़की की तरफ बढ़ने ही लगा था कि जरताशा ने उसका हाथ थाम लिया। उसने मुस्कुराकर जरताशा के माथे पर होंठ रख दिए। एक सुकून सा महसूस हुआ था उसके दिल को, और वो भी वहीं लेट गया। जरताशा की आंख खुली तो सुमेर की नज़रें उसी पर जमी थी। वो सोया नहीं था, बस जरताशा को सोते देखता रहा। दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर दोनों उठ खड़े हुए। जरताशा सुमेर के पीछे छुप गई। नहीं सुमेर, तुम छुप जाओ। सुमेर ने उसके अपनी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ने पर अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर अपने होने का यकीन दिलाया। अब वक्त आ गया है सामने आने का, सुमेर मुतमईन सा बोला। कमरे का दरवाज़ा खुला। खिजर की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख चिल्ला उठी। जरताशा सुमेर के पीछे खड़ी थी और सुमेर बिना डरे खिजर की बीवी को देख रहा था। चेहरे पर गुस्से के आसार वाज़ेह थे। तभी खिजर और बशर भी वहाँ आ पहुँचे और सामने का मंजर देख उनका होंठ खोल उठा। सुमेर अपनी जगह से हिला नहीं। उनकी आंखों में आंखें डाले दिखने लगा। तेरी इतनी हिम्मत, तो हमारे घर खड़ा होकर हमें ही आंखें दिखा रहा है? खिजर गुस्से से सुमेर की तरफ बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया आपने। सुमेर की जेब से गन निकालने की देर थी कि खिजर के बढ़ते कदम रुक गए। अच्छा, तो अब तू हमें इस खिलौने से डराएगा? एक तो हमारी इज्जत से खेला तूने, निकाह कर लिया इसे। अरे अब इसे तो बहन कहने को भी दिल नहीं कर रहा। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बशर बंदूक का रुख सुमेर की तरफ करते बोला। लो, कर लो अपना शौक पूरा। सुमेर गन वापस जेब में रखते हुए बोला। बशर ने गोली चलाई, मगर बंदूक में गोलियां नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? कैसे चलाओगे अब तुम गोली? ये गोलियां तो मेरे पास है। सुमेर ने मुस्कुराकर गोलियां दिखाई। तुम बड़ी प्लानिंग से आए हो बेटा, मगर हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तुम आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। खिजर गुस्से से सुमेर की तरफ बढ़ा उसे मारने के लिए। हाथ बढ़ाए ही था कि सुमेर ने उसका हाथ थामकर पीछे धकेला। खिजर लड़खड़ाते दीवार से जा टकराया। ये मारपीट आपके बस की बात नहीं साले साहब। बेहतर ये है कि हम ये मामला प्यार से निपटा लें। हमारा निकाह तो हो चुका है। जरताशा अब मेरी बीवी है। 50 लाख दो और अपनी बीवी को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाओ। बशर की बात पर जरताशा ने चौंक कर अपने भाई को देखा। वो भाई जिससे उसका खून का रिश्ता था। हाँ, पूरा 50 लाख दो और उसे अब भी यहाँ से ले जाओ। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। खिजर भी बोल पड़ा। लाला, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। मेरा सौदा तय कर रहे हैं आप लोग? ये कैसा रिश्ता है? वो नासमझी से बोली।
कोई रिश्ता नहीं हमारा तुमसे, समझी? तुम हमारी बहन नहीं हो, बस हमारे बाप की बेटी हो। बाबा ने हमारी माँ के मरने के बाद तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी। फिर जब तुम इस दुनिया में आई तो पापा हम दोनों को तो जैसे भूल ही गए थे। तुम उनकी आँख का तारा बन गई और हम लावारिसों की तरह घर के किसी कोने में पड़े रहते। बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं हमारे साथ। फिर हमें तुम्हारी अम्मा को मारना पड़ा। वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। खुद नहीं मरी थी वो, हमने मारा था उसका गला दबाकर। तुम्हें भी मारते थे उसी दिन अगर अचानक बाबा घर ना आ जाते। उस दिन के बाद हमें मौका ही नहीं मिला, वरना कब का तुम्हें मार दिया होता। हमें तो कभी भी आपका प्यार नसीब हो नहीं सका। हमने सोचा तुम्हारी माँ मर गई है तो बाबा फिर से शादी कर लेंगे तुम्हारी खातिर, और तुम भी घर के किसी कोने में पड़ी रहोगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब्बा ने तीसरी शादी नहीं की, उन्होंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम वक्फ की। बिजनेस में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा उनको, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और बाबा ने हमें स्कूल से हटाकर दुकानें संभालने को बोल दिया। हमारा मुस्तकबिल बस इन छोटी सी दुकानों के सहारे रह गया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में उन्होंने कोई खलल नहीं आने दिया। बस उनकी वजह से चुप थे हम दोनों, वरना तुम्हें कभी इस घर से कदम बाहर निकालने ना देते। और बाबा ने सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी। बशर नफरत भरे अंदाज में बोला, हमें वो ज़मीन और जायदाद और 50 लाख चाहिए। अगर दे सकते हो तो दो, बताओ, वरना तुम यहाँ से चलते भी नो। यही रस्म है जो हमारे यहाँ बरसों से चलती आ रही है। बाप की विरासत से बेटी का कोई हक नहीं होता, और शादी से पहले शोहर अपनी होने वाली बीवी के लिए जहेज की रकम खुद अदा करता है। मैं इन फजूल रस्मों को नहीं मानता खिदर साहब। ये सारी रस्में आपकी पैदावार है, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं। सुमैर जब तक चुप था गुस्से से बोल पड़ा, बात पैसों की नहीं है। मैं अपनी बीवी की खातिर अपने खून का एक एक कतरा बेच सकता हूँ, पैसे तो बहुत छोटी बात। मगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इन जाली रसूमात को, और शुरू तुमसे होगा। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। शरई और कानूनी तौर पर जरताशा मेरी बीवी हो, तुम लोग मुझे इसे साथ ले जाने से नहीं रोक सकते। सुमैर दो टोक लहजे में बोला, लाला आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ, आप दोनों मेरे सगे भाई हैं। वो खिजर के पास जा रुकी। दोनों बीवियाँ भी यहाँ आ चुकी थी। तुम हमारी बहन नहीं हो। खिजर ने उसे दूर धकेला। जरताशा गिर जाते हैं, मगर सुमैर ने जल्दी से उसे थाम लिया। अब मैं अपनी बीवी के साथ किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस बहुत हो गया तुम दोनों का तमाशा। ये मेरी बीवी है, कोई सामान नहीं जो तुम दोनों की कीमत लगा रहे हो। सुमैर गुस्से से बोला, अच्छा, अगर ऐसा करोगे तो यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे कभी। खिजर फिर से उसकी जानिब बढ़ा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी अपनी बीवी को लेकर, हिम्मत हो तो रोक लेना मुझे। वो दोनों को चैलेंज करता जरताशा का हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ा। दोनों भाई उसके रास्ते में आए। खबरदार जो यहाँ से जाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा तुम दोनों को। एक बार कह दिया ना कि मेरी शर्तें पूरी करो और शौक से अपनी बीवी को यहाँ ले जाओ। अब जुमैर से मजीद सब्र करना मुश्किल हो चुका था। उसने अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड किया और तेज़ी से बशर की तरफ बढ़ा। एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर मारा, जिस पर वो पेट थामे दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठ गया। उसकी बीवी भागती हुई उसके पास आकर चीख कर पुकारने लगी। खिजर गुस्से से सुमैर की तरफ बढ़ा, और सुमैर ने भी इतने ही गुस्से से उसकी जानिब देखा। उसके गिरेबान से थमते उसका सर दीवार में दे मारा। सुमैर, नहीं छोड़ो, लाला को उनको चोट लग जाएगी। जरताशा चिल्ला रही थी, मगर सुमैर पर किसी का असर नहीं पड़ा। एक बार कहा ना मेरी बीवी है, कोई सामान नहीं। एक बार की बात समझ नहीं आती तुम्हें? सुमैर गुस्से से बोला। नहीं सुमैर, छोड़ दो इन्हें। जरताशा चिल्ला रही थी और खिजर की बीवी भी, मगर सुमैर अंधाधुन उसे मार रहा था। रुक जाओ सुमैर। सुमैर के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो उसे छोड़ते हुए पलटा। नाजिया, तुम यहाँ कैसे? और ये कौन है तुम्हारे साथ? फैसल और नवीद, तुम दोनों भी यहाँ? जरताशा उन सबको अचानक यहाँ देखकर हैरान रह गई। मेजर जोया असियान, नाजिया नहीं। नाजिया एक अदा से बोली, मतलब? जरताशा को उसके जवाब पर हैरत हुई। उसकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। वो बिना ऐनक पहने गन ताने खड़ी थी। हाँ मेजर जोया हूँ मैं, और ये मेजर अजान। बाकी सबको तो तुम जानती ही हो ना। ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरताशा का सर चकराने लगा। बहुत जल्द समझ आ जाएगा तुम्हें सब कुछ, वो बोलते हुए आगे बढ़ी। सारा बयान रिकॉर्ड हो चुका है, इन सबकी गिरफ्तारी का ऑर्डर आ चुके हैं। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी। जैसा आपको बेहतर लगे मेजर अजान। सुमैर अपना गुस्सा कंट्रोल करते जरताशा की तरफ बढ़ा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, जरताशा ने हाँ में सर हिलाए। चंद लम्हों में ही पुलिस वहाँ पहुंची और खिजर और बशर दोनों को गिरफ्तार करने लगी। उनके साथ लेडीज़ पुलिस भी थी, जो जरताशा की दोनों भाभियों को गिरफ्तारी के लिए आई थी। सुमैर, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस इन सबको कहाँ लेकर जा रही है? जरताशा के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये लोग जेल जा रहे हैं, शायद उम्र भर कैद की सज़ा मिले इन्हें। जरताशा, तुम अपने कमरे में चलो, आराम से बैठो, सब बताता हूँ। सुमैर उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ा। जरताशा को सोफे पर बिठाया और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन क्यों सुमैर? उनका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं। जरताशा नासमझी से बोली। उनका गुनाह बहुत बड़ा था जरताशा, तुम अभी सच नहीं जानती। गिलास वापस मेज़ पर रखते सुमैर बोला। वो खुद भी जरताशा के पास बैठ गया। तो मैंने
भाई और भाभियाँ बहुत बड़ा गैंग चला रहे थे जिसमें नौजवान लड़कियां और लड़कों को नशे की लत लगाना, फिर उनसे यही काम करवाना, अपने मजीद दोस्तों के उस काम पर आमादा करना। कत्लो गारत, लड़कियों की स्मगलिंग, किडनैपिंग और ये सब बहुत अरसे से चल रहा था, मगर तुम्हें कभी खबर नहीं हुई। इन सब में उनकी मदद बासित करता था, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीनेजर को इस बुरी आदत में डालता और फिर उनसे स्मगलिंग करवाता। सुमैर, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है आज मैं पागल हो जाऊंगी। एक तरफ रिश्तों का इतना भयानक चेहरा और दूसरी तरफ ये सब। कैसे संभालूंगी मैं ये सब? जरताशा चकराते सर के साथ बोली। तुम्हें सब संभालना होगा जरताशा, क्योंकि तुम मेजर सुमैर की बीवी हो। तुम्हें बहादुर बनना होगा पहले की तरह। तुम्हारी बहादुरी ने ही तो मुझे मजबूर किया था तुमसे मोहब्बत करने के लिए। खुद को संभालो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जरताशा ने आंसुओं से भीगी पलकें उठाकर सुमैर की तरफ देखा। आंसू पूछते मुस्कुरा दी। सुमैर भी मुस्कुरा दिया। बासित की सच्चाई तो देख ही ली होगी तुमने। मेरे कमरे में उस दिन मैं तुमसे निकाह नहीं करता तो बासित तुम्हें किडनैप करवाकर तुम्हारा भी सौदा करने वाला था। और वो उन लड़कियों को ऐसे नहीं बेचते, उनका निकाह करवा देते हैं ताकि उनके घर वाले उन तक पहुंच ना सकें। अगर पहुंच भी जाएं तो निकाहनामा दिखाकर उनको ये कह सकें कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से उनके साथ है। अगर कोई लड़की पहले से शादीशुदा हो तो ऐसी लड़की उनके किसी काम की नहीं होती। उसे या तो वो लोग मार कर अज़ाब बेच देते हैं या फिर उसे इसी काम में मुलविस कर देते हैं। क्योंकि बासित का फ़ोन मैंने हैक किया था, उसे तुम्हारे बारे में किसी से बात करते हुए मैंने सुन लिया था। उसी दिन तुमसे निकाह करने का मैंने सोचा, मगर जैसा सोचा वैसा हो नहीं सका। बासित खुद वहाँ आ गया तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे बारे में मजीद बदगुमान कर रहा था वो। इससे पहले कि मैं तुम्हें खो देता, मुझे उसी वक्त निकाह करना पड़ा। सुमैर सच्चाई उसके सामने रखता हुआ बोला। सुमैर, तुमने ये क्यों कहा कि बस का निकाह मुझसे होगा? अगर वो मान जाता तो? जताशा ने खदशे के तहत पूछा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता था वो कभी ये निकाह नहीं करेगा। अपनी बहनों की मर्जी के बगैर वो कोई काम नहीं करता। उसकी बहनें शादी के लिए कभी राजी ना होती। उनका मकसद तो बस तुमसे जायदाद अपने नाम करवाकर तुम्हें किसी से निकाह करवा के इस घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करना था, जो मैं कभी होने नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें सब सच बताकर अपना निकाह करना चाहता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि तुम अपने घर वापस चली जाओगी। आखिर एक हफ्ते बाद नाजिया, मेरा मतलब मेजर जोया आजान की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। तो फिर क्या, आना पड़ा मुझे जनाब को लेने। वो घुटनों के बल जरताशा के सामने बैठ गया और उसके दोनों हाथ थाम लिए। तो तुमने माफ़ कर दिया ना अपने दीवाने को? सुमैर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, जरताशा ने नफीमा से हिलाया। अच्छा, अगर माफ़ नहीं किया तो गांव से वापस आते हुए सारे रास्ते आंसू क्यों बहा रही थी तुम? सुमैर के इंकशाफ पर वह हैरत ज़दा हुई। तुमने मुझे रोते हुए कब देखा? सुमैर मुस्कुराया। वो इसलिए कि ड्राइवर को सब नज़र आता है और बैक मिरर में मुझे तुम्हारी रोनी सूरत साफ नज़र आ रही थी। तुम्हारे आंसू मुझे दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे, मगर उस वक्त मैं मजबूर था। ये देखना चाहता था कि वाकई तुमने मुझे माफ़ किया है या नहीं। तुम्हारा बार बार मेरा नंबर डायल करना और आंसू बहाना, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। और उसके बाद मुझे मिशन पर जाना पड़ा। अब हमारे लिए बासित की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी हो चुकी थी और उस वक्त हम सब यूनिट पर थे और बासित के एक साथी से पूछताछ में मसरूफ़ था कि मुझे जोया वहाँ ये और मुझे बताया कि मेरे लिए एक बुरी खबर है। मैं कुछ देर बाद फ्री हुआ तो उनको कॉल की पता चला तुम्हारे भाई तुम्हें घर ले गए हैं। मैं इसी वक्त बासित के पास पहुंचा, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने की वजह से बासित की वो कॉल नहीं सुन सका जिसमें उसने खिजर को कॉल किया और हमारी निगाह के बारे में बताया। मगर मेरी जोया को बासित पे शक था। मुझे पूरा यकीन था कि ये काम बासित का ही है। बासित को किसी तरह हॉस्टल से यूनिट तक लाना था हमें, और मुझे बहुत गुस्सा था। तो उसी वक्त मैं हॉस्टल पहुंचा और उसके हाथापाई करते हुए उसे बेहोश कर दिया मैंने। फैसल और नवीद उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने उसे यूनिट ले गए। मारपीट और चंद घंटों की भूख प्यास के नतीजे में बासित ने मुंह खोल दिया। हिजर बशर और अपनी दोनों बीवियों की सारी पुलिस ने खुद खोली थी। हमारा प्लान था सुबह होने का, मगर मैं अब सुबह इंतज़ार नहीं कर सकता था, तो रात में आ गया तुम्हारे पास। और बाकी सब तो तुम्हें याद है। अब तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो घर में, नाश्ता कर लेना। मैं कुछ देर तक वापस आ जाऊँगा। मिशन कामयाब हो चुका और मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी है। और जरताशा को हैरान करते कमरे से बाहर निकल गया और जरताशा बस हैरानों से जाते देखती रही। ज़ोहर का वक्त हो चुका था और सुमैर अभी तक वापस नहीं आया था। जरताशा अकेली बैठ कर उकता चुकी थी। वज़ू करने के बाद नमाज अदा की और नीचे सहन में आकर बैठ गई और सुमैर का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद गेट पर दस्तक हुई। जरताशा डरती हुई गेट तक पहुंची। कौन? ये बामुश्किल इतना ही बोली। सुमैर। दूसरी तरफ से सुमैर की आवाज़ पर जरताशा ने सुख का सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। सुमैर मुस्कुराते हुए अंदर आया और जरताशा ने गेट बंद किया। तैयार हो जाओ जरताशा, हमें निकलना है अभी। वह थका थका सा सोफे पर बैठते बोला। कहाँ जाना है हमें? जरताशा पूछे बगैर न रह सकी।
अरे भाई, अपने घर जाना है और कहाँ। अम्मा को कॉल कर दिया, वो सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी करो, सफ़र बहुत लंबा है और वापसी पर यूनिवर्सिटी से तुम्हारा सामान भी लेना है। सुमैर से खड़े देखकर बोला, मेरा सामान क्यों लेना है सुमैर? घर क्यों जाना है? मैं हॉस्टल में रह लूँगी, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। जरताशा हिचकिचाई, इम्पॉसिबल, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्टल की। क्यों अच्छा नहीं लगता जरताशा? वो तुम्हारा घर है। अच्छा बुरा लगने की कोई बात नहीं। लेकिन सुमैर, जरताशा ने कुछ कहना चाहा। क्या सुमैर? सुमैर ने उसकी बात काटी। जितना कहा है उतना करो, चुपचाप तैयार हो जाओ और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अंदाज हुक्माना था। लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या होगा? जरताशा बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ सुमैर। तो पढ़ो ना, किसने रोका है पढ़ने से? मगर अब तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी। घर बैठ कर पढ़ना जो दिल चाहे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और तुम्हारा घर बैठ कर असाइनमेंट बनाकर सेंड करो, ऑनलाइन लेक्चर्स लो। देखो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। हिना भी वहीं से FA कर रही है, उसको जो मदद चाहिए हो मैं करता हूँ, तुम्हारी भी कर दिया करूँगा। अब तो कोई मसला नहीं है ना? सुमैर ने सारी बात कहकर आखिर में उससे मासूमाना अंदाज में पूछा। नहीं। जरताशा गुस्से से पैर पटकती ऊपर चली गई। वो दोनों जब घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। उन दोनों का इस्तकबाल बहुत खुशदिली से किया गया था। जरताशा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रियासत की शहजादी हो। सारा खाना जरताशा की पसंद का बना था। वो दोनों फ्रेश होकर आए और खाना खाने ही बैठ गए। तब अचानक वहाँ नींद आ गई और सुमैर के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई और खाने से इंसाफ करने लगी। जरताशा को निंदा का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सुमैर भी तो उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। जरताशा करती भी तो क्या, बेदिली से खाना खाया और अपने यानी सुमैर के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो थक चुकी थी इतने लंबे सफ़र से। तकिया दुरुस्त करते ही वो लेट गई, मगर सुमैर का निदा के साथ बातें करते हुए मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने मंडलाने लगा। नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए सुमैर के बारे में। वो तो उसे बस अपनी छोटी बहन समझता है। उसने दिमाग में आने वाले फजूल ख्यालात को झटकर और आंखें बंद की सो गई। निदा चली गई तो सुमैर को जरताशा का ख्याल आया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जरताशा को सोते देख कमरे की लाइट बंद करते हुए बाहर निकल आया। बाहर आया तो हिना उसके इंतज़ार में खड़ी थी। भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे। क्या? सुमैर को हैरत हुई बहन के सवाल पर। भाई आप निदा से ज़्यादा बात मत क्या करें, अब आपका निकाह हो चुका है। सुमैर हंस पड़ा हिना की बात पर। तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं जानता हूँ, मगर ये निदा से क्या मसला है तुम्हें? सुमैर ने पूछा। मसला है भाई, निदा का यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगता और भाभी को भी। क्या? जरताशा ने ऐसा कहा तुमसे? सुमैर हैरान हुआ। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं बोला, मगर मैं आपको वार्न कर रही हूँ। खाना खाते वक्त भाभी का सारा ध्यान आप पर और निदा पर था। खुद को बहुत कमतर महसूस कर रही थी, इसीलिए अपने कमरे में चली गई। मगर आपको तो निदा से फुर्सत ही नहीं। निदा मुंह बनाए बोली, बस कर दो हिना, जो मुंह में आता है बोल देती हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने आज तक तुम्हें और हिना को एक जैसा समझा है। कभी तुम दोनों को कोई फ़र्क नहीं किया। और ये सब तुम्हारे दिमाग के पैदा किए वसवसे हैं, इन्हें ख़त्म करो। सुमैर ने उसे डांटा। भाई मैं जानती हूँ आप निदा को बहन समझते हैं, मगर वो आपको भाई नहीं समझती। हिना एक बार फिर मेन बनाई। जाओ सो जाओ चुपचाप, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हिना गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह जरताशा फजर की नमाज़ अदा करने के बाद नीचे आई तो हिना और सुमैर की अम्मी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। वो भी उनके साथ हाथ बटाना चाहती थी, मगर उन्होंने काम नहीं करने दिया। ये क्या बात हुई भला? आप दोनों मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती? जरताशा ने हैरत से पूछा। वो इसलिए कि अभी आपके अय्याशी के दिन है भाभी। एक बार आपकी शादी होगी तो सब आपको ही संभालना पड़ेगा। हिना पराठा प्लेट में रखते हुए बोली। हिना की बात पर जरताशा शर्माकर नज़रें झुका गई। भाभी अब शर्मा रही है? हिना कोई मौका छोड़ने वाली नहीं थी। नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही। वो अंकल जी कहाँ हैं? जरताशा ने घबराकर बात बनाई। वो तो कब के चले गए बागात पर। फजर नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। अब शाम को आएंगे वापस। जवाब सुमैर की अम्मी की तरफ से आया। अब अंकल आंटी नहीं, हमें अम्मा और अब्बा कहने की आदत डालो बेटा। जी आंटी, मेरा मतलब जी अम्मा जी। जरताशा गड़बड़ाकर जल्दी से बोली। जरताशा के अम्मा जी कहने पर दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी और उनको मुस्कुराते देख जरताशा भी मुस्कुरा दी। वो तीनों नाश्ता करने बैठ गए, मगर जरताशा को सुमैर नज़र नहीं आया। क्या वो भाभी आप परेशान लग रही हैं मुझे? ओह अच्छा अच्छा, समझ गया, आपकी नज़र जिनके इंतज़ार में है वो यहाँ पर नहीं है। भाई तो सुबह ही चले गए थे ड्यूटी पर। हिना ने समझ के शरारती अंदाज में देखते हुए कहा। क्या? मुझे तो बताया नहीं सुबह चले गए वो। जरताशा को हैरत हुई। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। सुमैर को तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। क्यों? सही कहा ना मैंने ताईजान। ये निदा थी जो सुबह सुबह यहाँ आ टपकी। मुझे तो बताया था उसने कल रात, मगर कमाल है अपनी बीवी को नहीं बताया। जले पर नमक छिड़क रही थी वो।
तुम फिक्र मत करो बेटा, सुमेर ऐसा ही है, कब आ जाए कब चला जाए कुछ पता नहीं होता। शायद जल्दी में हो, बताना भूल गया हो। तुम नाश्ता करो, आराम से आ जाएगा वो जल्दी। मुनिंदा की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। नताशा बस फीका सा मुस्कुरा दी और नाश्ता करने में मसरूफ़ हुई। अरे हिना, अम्मी से नहीं मिलाओगी अपनी भाभी को? हिना ने अपनी पर जोर दिया। हाँ, मेरा मतलब हमारी एक ही बात है ना। हिना, नाश्ता करने के बाद ले जाओ भाभी को चच्ची से मिलवाने। उनकी बात पर हिना ने सर हिलाया। वो तीनों नाश्ता करने के बाद घर के दरमियानी रास्ते से घर की दूसरी तरफ बढ़ी। सामने एक खातून बैठी थी सोफे पर। सलाम चच्ची जी, ये जरताशा है, सुमैर भाई की दुल्हन। हिना ने बहुत अच्छे अंदाज में जरताशा का तारफ़ कराया। अस्सलाम वालेकुम। जरताशा ने उनको सलाम किया। वो पहले तो जरताशा को सर से पाँव तक देखती रही, फिर हंस पड़ी। ये तो पठानी लग रही है मुझे। जी चच्ची, ये पठानी है, बहुत प्यारी है मेरी भाभी, हिना ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मैंने तो सुना था पठान बहुत गैरतमंद होते हैं। इसने अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। कैसे बेशर्मी से फिर रही है। निदा की अम्मी तंज़े अंदाज में बोली। चच्ची, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हिना ने टोका, मगर उन पर असर नहीं हुआ। अरे अम्मी छोड़ें, आजकल ये सब चलता है। निदा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। उन दोनों माँ बेटी की हक़ारत भरी नज़रें जरताशा पर जमी थी, मगर वो सर झुकाए खड़ी थी। तोबा तोबा, क्या ज़माना आ गया है। सुमैर को और कोई लड़की नहीं मिली थी जो पठानी ब्याह लाया। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी में? अकल की और तहजीब की कमी थी, वरना सुमैर भाई इसी से शादी कर लेते। हिना की जवाब पर दोनों के चेहरे के तेवर बदले। तू चुप रहे बदतमीज़। वो गुस्से से हिना की तरफ बढ़ी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और एक बात, सुमैर भाई ने ये निकाह अम्मा और अब्बा की इजाज़त से किया है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरा भाई लाखों में एक है, हीरा है हीरा। अपना खोटा सिक्का संभाल कर रखे अपने पास। वो जरताशा का हाथा में अपने घर की तरफ बढ़ी और जाकर माँ को सारी बात बता दी। छोड़ो बेटा, इन माँ बेटी की तो आदत ऐसी है। बहुत कोशिश की इन्होंने कि सुमैर की निदा से बात चला सके, मगर मेरा बेटा इनकी बातों में आया नहीं। वो निदा को छोटी बहन समझता है। उनकी बात पर जरताशा ने बस मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। सुमैर एक हफ्ते बाद अचानक घर आ गया। जरताशा की खुशी की इंतहा न रही। उसे देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। उस दिन वाली बात का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया घर में। अलबत्ता सुमैर के अब्बा ने वलीमे के एक फ़ंक्शन का ऐलान कर दिया था, ताकि सबको उनकी बहू से मिलवाया जा सके और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हिना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने भाई को दुल्हा बना देखने की उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। आज दोनों की मेहंदी का छोटा सा फंक्शन घर में ही अरेंज किया गया था। निदा जेली बुनी सी बैठी थी अपनी माँ के साथ। उन दोनों को कोई मुंह नहीं लगा रहा था, क्योंकि उनकी ज़ुबान हमेशा कड़वे बोल उगल देती। निदा ने बहुत कोशिश की उन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने की, मगर नाकाम रही। अगर शौहर और बीवी का एक दूसरे से भरोसा कायम रहे, तो किसी तीसरे की क्या जरूरत कि उनके दरमियान रुकावट बन सके। मेहंदी का फंक्शन घर में ही था, मगर सुमैर और जरताशा को इजाज़त नहीं थी एक दूसरे को देखने की। गांव के रिवाज के मुताबिक औरतों का फंक्शन अलग था और मर्दों का अलग। सुमैर अकता चुका था इन रस्मों से। अब ये क्या बात हुई भला, अपना बंदा अपनी बीवी को नहीं देख सकता? वो फैसल और नवीद की तरफ देखते हुए बोला। दोनों ने सुमैर की हालत देखते हुए कहका लगाया। सुमैर ने अफसोस से सर हिलाया। हंस लो बदतमीज़ो, जब तुम लोगों का वक्त आएगा तब देखूंगा मैं भी ऐसे ही हंसूंगा। वो तीनों बचपन के दोस्त थे। उनके घर भी इसी गाँव में थे। तीनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी। वो एल्बम जो जरताशा को सुमैर के खुफिया कमरे से मिला, उनमें उनकी बचपन से लेकर आर्मी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की तस्वीरें थीं। उस कमरे में जरताशा और सुमैर की बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर चिपका थी। जब उन दोनों की मुलाकात होती तो नाजिया मतलब मेजर जोया ने अपने कैमरे में कैद की थी वो तस्वीरें, कि सारी तस्वीरें सुमैर की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत थी। अगले दिन सुमैर दुल्हा बन बहुत जच रहा था। ब्लैक पेंट कोट पहने वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी अम्मा और अब्बा तो बल्ला लेते नहीं थक रहे थे और हिना का खुशी का ठिकाना ना था। बारात हाल पहुंची तो सुमैर स्टेज पर विराजमान हो चुका था, मगर उसकी नज़रें बस जरताशा के इंतज़ार में थी। जरताशा को स्टेज की तरफ आते देख सुमैर के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि जरताशा ने चेहरा घूंघट में छुपा रखा था। जरताशा को स्टेज की तरफ बढ़ते देख उसने आगे बढ़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जरताशा ने सुमैर के हाथ पर हाथ रखा और उसके साथ आ रुकी। सुमैर की अम्मी उनके पास आई और दोनों को बैठने का बोला। दोनों बैठ गए और गिफ्ट का दौर चला। उसके बाद खाने का दौर और फिर रुखसती का वक्त आ पहुंचा। जरताशा को शिद्दत से अपने बाबा और भाइयों की याद आई, मगर वक्त बहुत आगे बढ़ चुका था। रिश्ते पीछे रह गए। बस बाकी बेबसी से वो आंसू बहाते रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि थक कर रोने की वजह से सुमैर या फिर घर वाले उदास हों। यादों के समुद्र से तब बाहर निकली जब सुमैर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने वो हाथ मजबूती से थाम लिया। अब यही वो सहारा था जिसके सहारे उसे ज़िंदगी गुजारनी थी। जरताशा को हिना उसके कमरे में छोड़ आई। बहुत देर तक सुमैर का इंतज़ार करती रही, मगर वो कमरे में नहीं आया। अब वो घूंघट भी नहीं हटा सकती थी और
सो भी नहीं सकती थी। आखिर 1 घंटे बाद कमरे में वो दाखिल हुआ। अलमारी से ट्राउज़र और टी-शर्ट निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चेंज करने के बाद आराम से बेड की दूसरी तरफ तकिया दुरुस्त करते हुए लेट गया, मुकम्मल ज़रताशा को नज़रअंदाज किए। ज़रताशा जो पहले ही दुखी थी, सुमैर का रवैया देख मज़ीद दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आई थी आखिर हुआ क्या है, सुमैर को क्यों कर रहा है ऐसा। आखिरकार उसने हिम्मत की और सुमैर के कंधे पर हाथ रखा, जो सुमैर ने तेज़ी से हटा दिया। सुमैर, आखिर क्या हुआ है? आप नाराज़ क्यों हैं मुझसे? ज़रताशा बस रोने को तैयार थी। सुमैर टस से मस नहीं हुआ। तो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं जा रही हूँ चेंज करने। एक तो आपके लिए इतना हैवी कपड़े पहनी तैयार हुई, मगर आपको परवाह नहीं। वो अपना भारी लहंगा संभालते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी, थोड़ा सा घूंघट उठाया और अपना जोड़ा निकाला। जैसे ही वो पलटी, सुमैर उसके पीछे ही खड़ा था। एकदम पलटने पर ज़रताशा का पाँव लहंगे में अटका और वो गिरते गिरते बची। सुमैर को कंधों से थाम रखा था उसने और आंखें बंद कर रखी थी। घूंघट फिर से नीचे गिर चुका था। सुमैर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाया और घूंघट उठाया। ज़रताशा नज़रें झुका गई। सुमैर की नज़रें उसके चेहरे पर जम सी गई। वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगा। क्या है, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? जाने दे, मुझे चेंज करना है। वो नाराज़गी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मगर सुमैर ने उसका रास्ता रोका। बहुत तड़पाया है तुमने, अब जी भर के देख तो लेने दो मुझे। कल से तरस गया हूँ तुम्हारा चेहरा देखने को, मगर अब समझ आ गई है क्यों कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। लुकिंग सो प्रीटी, मध्यम आवाज़ में ज़रताशा के कान में बोलता उसके दिल की धड़कन में हलचल मचा गया। ज़रताशा शर्माकर आगे बढ़ी। सुमैर फिर से उसके रास्ते में आ रुका। ज़रताशा का हाथ थामा और दराज से रिंग निकालकर उसके हाथ में पहनाई और हाथ होठों तक ले गया। ज़रताशा ने अपना हाथ तेज़ी से वापस खींचा और पानी का गिलास उठाकर सुमैर पर उलट दिया। वो बस सदमे की हालत में कभी ज़रताशा को और कभी अपने कपड़ों को देखता। ज़रताशा, ये क्या है यार, कम से कम आज के दिन तो छोड़ देती। सुमैर मुस्कुराए बिना ना रह सका। सुमैर के मुस्कुराने पर ज़रताशा भी मुस्कुरा दी। आप मुझे तंग कर रहे थे, इसीलिए ऐसा किया। ज़रताशा ने मुस्कुरा कर कहा। अब इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है? अंगूठी ही पहना रहा था यार, मुँह दिखाई के तोहफा। वो बोलते बोलते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता ज़रताशा के करीब आ पहुंचा। उसे बाजू से थामे अपने करीब लाया और उसके माथे पर होंठ रख दिया। ज़रताशा ने पुरसुकून होकर अपने हमसफ़र के सीने पर सर रख दिया। एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। मोहब्बत करने वालों को उनकी मोहब्बत मिल चुकी थी। अगर मोहब्बत में खुलूस होता हो, वरना मोहब्बत बस नाम की ही हो। सुबह ज़रताशा नमाज़ अदा करने के बाद नीचे आ गई। सुमैर भी नमाज़ अदा करके वापस आया। सबने एक साथ नाश्ता किया था। सारे मेहमान रात को ही जा चुके थे। सबके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। नाश्ता करने के बाद सुमैर अपने कमरे में चला गया और ज़रताशा को भी कमरे में आने का इशारा किया। अलमारी से एक फ़ोन निकालकर ज़रताशा की तरफ बढ़ाया। ये फ़ोन कल रात देना याद नहीं रहा मुझे, इसे हमेशा अपने पास रखना। अभी मुझे जाना होगा, जल्दी वापस आऊँगा। ड्यूटी का वक्त शुरू हो चुका है, जा रहा हूँ एक नई मिशन पर। दुआ करना कामयाबी हासिल हो। सुमैर बोला। आमीन, मैं आपके फ़र्ज़ के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। ज़रताशा मोहब्बत से बोली। मुझे फ़ख्र है मैं एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ। सुमैर के दोनों हाथ आंखों से लगाते हुए बोली। सुमैर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार की मोहर शब्द की और कमरे से बाहर निकल गया। ज़रताशा को एक मुकम्मल घर मिल गया था। हिना की सूरत में छोटी बहन, माँ बाप के जैसे सास ससुर और इन सबसे ज़्यादा उसे चाहने वाला शौहर मिला, जो उसके लिए किसी नेमत से कम ना था। दी एंड ख़त्म शुद। अल्लाह हाफिज़। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।